नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी महाराष्ट्र के धारावी पहुंचे, चमार स्टूडियो, और वो अपने साथ सुल्तानपुर के रामचेत मोची को भी ले गए। वही रामचेत मोची जिनको राहुल गांधी ने मदद की थी, जिनकी दुकान पर बैठ करके उन्होंने समझा था कि कैसे चप्पल सीते हैं, कैसे जूता बनाते हैं। तो उस रामचेत मोची को धारावी के चमार स्टूडियो क्यों ले गए, मैं इस पर बात करना चाहता हूं आपसे। देखिए, अभी दो बातें हुई हाल के दिनों में, दो इवेंट कह लीजिए हुए। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वनतारा गए और अनंत अंबानी के वहाँ पर रिहैबिलिटेशन सेंटर जो जानवरों के लिए बनाया है उन्होंने, वहाँ गए और वहाँ पर वो शीशे के भीतर से शेरों के साथ और अन्य जानवरों के साथ खेलते हुए दिखाई पड़े और उसकी उन्होंने खूब सराहना की, बधाई दी अनंत अंबानी को उनके इस कार्य के लिए। और उसके बाद तो सचिन तेंदुलकर भी गए। सचिन तेंदुलकर ने भी याद किया, वो गए थे, उसकी याद की, उन्होंने फ़ोटो शेयर किया। और वो धर्मगुरु तथाकथित सद्गुरु वो भी पहुँचे और उन्होंने भी अपने फ़ोटो शेयर किए हैं। टीवी चैनलों पर ये खबर दिखाया गया, अखबारों में भी ये खबर छाई रही। तो वो अब तो वनतारा में बहुत सारे लोग विजिट करेंगे, विजिटर्स वहाँ बढ़ जाएंगे, आमदनी भी बढ़ जाएगी, अनंत अंबानी का ब्रांड जो है वो मजबूत हो जाएगा। राहुल गांधी अनंत अंबानी के यहाँ नहीं गए, वो चले गए चमार स्टूडियो धारावी के। सुधीर राजभर नाम है उनका। और वो लिखते हैं राहुल गांधी कि उनसे मिलके उन्होंने समझा कि एक दलित युवक ने किस प्रकार और दलितों के भीतर और कमज़ोर वर्ग के भीतर, स्थानीय कारीगरों के भीतर जो प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को पहचाना और उसे एक अपना नेटवर्क बनाया उन्होंने और बड़ा ब्रांड के रूप में तब्दील कर दिया। तो इसको उन्होंने कहा है कि हिस्सेदारी इसमें मिल रही है, कारीगरों को हिस्सेदारी मिल रही है और इसमें इनोवेशन भी है। ये सभी चीज़ें वो दिखाना चाहते थे रामचेत मोची को। तो आखिर ये क्यों किया? राजनीति में, राहुल गांधी राजनीति में है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? राजनीति का मतलब आजकल हो गया है सिर्फ चुनाव। और आप देखेंगे राहुल गांधी के खिलाफ लगातार मीडिया में, चैनलों में बहस चल रही है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से वो फेल हैं और कांग्रेस की क्या क्या कमजोरी है, इस पर खूब चर्चा हो रही है। तो राजनीति का मतलब बना दिया गया है चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, यही राजनीति है। लेकिन हम अगर देखें, गांधी को देखें, तो गांधी भी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे, लोगों में राजनीतिक चेतना जगा रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में भी वो वहाँ पर गोरों से लड़ रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ गांधी जो है वो सिर्फ राजनीतिक चेतना के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि आम जन में कैसे उनका दुख दूर हो, उनको कैसे उनकी रोटी मिलनी आसान हो जाए, उनके पास कपड़े हो, इसकी भी दिक्कत थी तब। तो रोटी कपड़े के लिए भी वो चिंतित रहते थे। चरखा, उन्होंने चरखे का जो जोड़ा स्वतंत्रता आंदोलन से, और चरखा से सूत काट करके, और इससे बहुत सारे लोगों का जीवन बेहतर हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसी शर्त बना दी कि फिर कांग्रेस के दफ्तरों में सूत काट के वो पहुंचाएंगे और उसकी उनको कीमत मिलेगी। और कांग्रेस के दफ्तरों में जो पर्दे होते थे, टेबल क्लॉथ होता था, और वहाँ जो नेता हैं वो सब नेता उसी से, उन्हीं सूत काटे हुए, चरखे से काटे हुए सूत का ही कुर्ता टोपी पहनते थे। तो इस तरह से चरखे को वो ले आए और भी वो इस तरह से उद्यम प्रयास करते रहे कि कैसे यहाँ आर्थिक रूप से भी लोग खुशहाल हों, उनका जीवन बेहतर हो। तो किसी को लग सकता है कि ये एनजीओ का काम है, ये सामाजिक काम है, तो गांधी यही थे। गांधी ने राजनीतिक अभियान के भीतर, उनके राजनीतिक अभियान के भीतर सामाजिक सुधार भी आप देखेंगे और आर्थिक बेहतरी के उपाय भी देखेंगे आप। तो राहुल गांधी भी कुछ उसी तरह से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि न सिर्फ वो जाति गणना की बात कर रहे हैं, न सिर्फ वो दलितों और बहुजनों की राजनीतिक हिस्सेदारी, आर्थिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, आर्थिक जो यहाँ संपत्ति है उसमें बराबर उनका भी हिस्सा, जो उचित हिस्सा है वो मिले, इसकी ही बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो संविधान रक्षा के लिए संगठित कर रहे हैं। ये सब के साथ कैसे एक एक आदमी का जीवन बेहतर हो, तो इसको वो सामने लाना चाहते हैं।
और इसीलिए ये जो मॉडल है, ये मॉडल को वो दिखाना चाहते थे इनको, रामचेत मोची को, कि जिसमें डिजाइन भी है और इनोवेशन भी है, समृद्धि भी है और हिस्सेदारी भी है। समृद्धि सिर्फ एक मोनोपोली की नहीं है, जो वो कहते हैं कि 2-3 घराने जो है यही लोग हावी हो गए हैं, पूरा संपत्ति जो है अडानी अंबानी के पास जा रहा है, राहुल गांधी ये बात बार बार कहते हैं। तो इसके विपरीत समृद्धि में हिस्सेदारी, ये उन्होंने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है राहुल गांधी ने, समृद्धि और हिस्सेदारी का मॉडल है। सुधीर राजभर का जो मॉडल है वो, उसको उन्होंने ये नाम दिया है। और वो चाहते हैं कि दूसरे जो दलित हैं, कारीगर हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो क्षमता है, उसको बाजार से, आधुनिक नए बाजार से किस प्रकार जोड़ा जाए। तो ये जो हस्तशिल्प है, हाथ से जो काम करने वाले कारीगर हैं, और जो आजकल का नया बाजार है, नेटवर्क है, इस दोनों को जोड़ने की कोशिश, जिसमें इनोवेशन, तो वो रामचेत मोची को इसीलिए ले गए ताकि रामचेत मोची समझ सकें कि किस प्रकार टैलेंट और इनोवेशन दोनों को जोड़ा जाए और इससे समृद्धि आएगी। और फिर वो अपने यहाँ के दूसरे कारीगरों को भी, दलितों को भी जोड़ें। वो लिखते हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि सुधीर को अपना जो अनुभव है, अपना जो ज्ञान है, वो अन्य लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये राहुल गांधी का प्रयास है। ऊपर से देखने में लगेगा कि ये एनजीओ का काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति तो ये ही है। राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव और चुनाव जीतना ही नहीं है, जिसके पैमाने पर राहुल गांधी को फेल घोषित कर दिया गया है। भले ही मीडिया नहीं दिखाए, मैं जानता था कि मीडिया नहीं दिखाएगा, यहाँ पटना, दिल्ली और रांची के अखबारों में भी ये खबर नहीं है, मैंने देखा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये इस पर वीडियो बनाऊं और आपसे मैं बात करूं कि राहुल गांधी का जो ये प्रयास है, ये प्रयास ही राजनीति को एक नए ढंग से परिभाषित करना है, पूरी राजनीति को, कि राजनीति का मतलब सिर्फ तिकड़म और चुनाव जीत जाना, किसी भी तरह से, भले ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना हो और धन जो है वो बहाना हो, ये सब ही नहीं है। बल्कि राजनीति ये भी है कि हमारे यहाँ जो दलित युवा कुछ अपने प्रयास से, अपने मेहनत से, अपनी लगन से कुछ नया कर रहे हैं, तो उसको समाज में फैलाया जाए। तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वनतारा गए और अनंत अंबानी के यहाँ अब और लोग जाएंगे लोग, वैसे ही मैं समझता हूँ कि सुधीर राजभर ने जो ब्रांड बनाया है, चमार स्टूडियो बनाया है, उसके प्रति अब युवा आकर्षित होंगे, समझेंगे, सोचेंगे, रिसर्च करेंगे, कई तो उससे जाके संवाद भी करेंगे, बात भी करेंगे, और किस प्रकार से सुधीर राजभर सफल हुए, चमार स्टूडियो ब्रांड बना। ये कहानी अब अन्य दलितों, बहुजनों में जाए, ये राहुल गांधी का मकसद है। और मैंने समझा कि ये मकसद अच्छा मकसद है, तो इसको वीडियो के जरिए आप तक लाऊं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।